बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि आज हमारा जो लेक्चर होगा ये होगा वावल्स के हवाले से। आज हम इसमें वावल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने वावल्स हैं और कौन कौन से वावल हैं, और फिर उसके अलावा आज हम अपना पहला जो वावल है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टूडेंट, अभी इससे पहले कि मैं अभी अपना लेक्चर बाकायदगी से स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किए थे अपना फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कल का हमारा लेक्चर था वो था पहला लेक्चर, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वावल्स। स्टूडेंट, वावल्स मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं टोटल 12 और ये डिवाइड होते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले कि मैं आपको वावल के बारे में बताना स्टार्ट करूं, मैं जो चाहूँगा कि अभी मैं पहले थोड़ा सा जो है आपको वो स्ट्रोक्स और आउटलाइन के बारे में बता दूं। आउटलाइन या स्ट्रोक। स्ट्रोक या आउटलाइन जो है, जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं या स्ट्रोक भी बोलते हैं, ये कितनी किस्म की होती हैं और इनकी पोजीशन कौन कौन सी हैं और इनकी डायरेक्शन कौन कौन सी हैं और ये किस जो है ना वो डायरेक्शन पे लिखी जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इनकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन जो है, देखें, पहली इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, फिर इसकी है अपवर्ड, और उसके बाद है इसकी जो है वो कर्व। ठीक है, फिर इसकी जो अगली डायरेक्शन है वो है सर्कल, और फिर इसकी जो है वो है हुक। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये क्या है, इसकी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, इसकी क्या है, डायरेक्शंस हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं इसकी प्लेसेस की बात करूं कि इसकी जो पोजीशन है, जो इसकी प्लेसेस हैं वो कितनी हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझाने लगा हूँ, इसको आप ज़रा नोट करिएगा कि इसकी जो प्लेसेस हैं, पहली है जो वो है अबव द लाइन, नेक्स्ट है ऑन द लाइन, और लास्ट जो है वो है थ्रू द लाइन। अब स्टूडेंट ये है इसकी प्लेसेस किसकी, स्ट्रोक की या आउटलाइन की। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो होते हैं 12, और डिवाइड कितने ग्रुप्स में मैंने बोला था होते हैं 3 ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, अब वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल एंड लास्ट है थर्ड प्लेस वावल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपने एक पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जहाँ पर आपके पास फर्स्ट प्लेस वावल होगा तो वहाँ पर आपने जो आउटलाइन है उसको आपने लिखना है अबव द लाइन। कहाँ पे लिखना है, अबव द लाइन। जहाँ पे भी शॉर्ट हैंड के अंदर या वर्ड के अंदर आपके पास पहला वावल आ जाए या फर्स्ट प्लेस वावल आ जाए तो आपने उस वक्त आउटलाइन जो है उसको आपने अबव द लाइन लिखना है। और जहाँ पर स्टूडेंट आपके पास सेकंड प्लेस वावल आ जाए उस वक्त आपने आउटलाइन जो होगी वो आपने ऑन द लाइन लिखनी है। अब अबव द लाइन और ऑन द लाइन से मुराद क्या है, देखिए मैं एग्जांपल एक लफ्ज़ लिखता हूँ पी, तो अगर मेरे पास फर्स्ट प्लेस वावल में पी आता है तो मैं पी कुछ यूँ लिखूँगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि मैंने पी को अबव द लाइन रखा, यानी कि लाइन के साथ टच नहीं किया बल्कि लाइन के ऊपर ही उसका एंड कर दिया, लाइन लफ्ज़ को आउटलाइन को ख़त्म कर दिया। अगर मैं सेकंड प्लेस वावल में लिखता हूँ पी को तो मैं उसको कुछ यूँ लिखूँगा, यानी कि देखें कि मैंने यहाँ पे मैंने लाइन के साथ टच कर दिया, मतलब ऑन द लाइन लिख दिया। और अगर मेरे जहाँ पर आपके पास थर्ड प्लेस वावल आ जाए तो वहाँ पे आपने आउटलाइन जो है उसको आपने थ्रू द लाइन लिखना है। इसका क्या मतलब है
कि जी आपने उसी लफ्ज़ में पी को दोबारा लिखता हूँ थर्ड प्लेस वावल के साथ, तो मैं पी को कुछ यूँ लिखूँगा कि लाइन को मैंने क्रॉस करके लिखा, ठीक है, कि लाइन के नीचे तक मैं ले गया लफ्ज़ को। तो ये थी मेरे पास आज स्ट्रोक की 3 जो पोज़ीशन और वावल्स के जो 3 ग्रुप थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हर ग्रुप के अंदर 4-4 वावल हैं। जैसे फर्स्ट प्लेस वावल है, इसके अंदर फिर आगे मज़ीद 4 वावल हैं। सेकंड प्लेस वावल के अंदर आज 4 वावल हैं। थर्ड प्लेस वावल के अंदर भी 4 वावल हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास 12 वावल्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे सेकंड प्लेस वावल, जिसको कि हम ऑन द लाइन लिखते हैं, ठीक है, ऑन द लाइन लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है, जो कि अक्सर स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड के अंदर फर्स्ट प्लेस वावल है या सेकंड प्लेस वावल है या थर्ड प्लेस वावल है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले दिन बताया था कि शॉर्ट हैंड जो है वो क्या है कि लैंग्वेज ऑफ साउंड्स है। क्या है? लैंग्वेज ऑफ साउंड्स है, कि जो हम इंग्लिश में अल्फाज सुनते हैं उनको लिख लेने के अमल को शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब आपको शॉर्ट हैंड में साउंड बताएगी, लफ्ज़ की साउंड बताएगी कि इसके अंदर वावल कौन सा है, पहला वावल है, दूसरा वावल है या तीसरा वावल है, ठीक है। इसकी जो साउंड होगी लफ्ज़ की वो आपको बता रही होगी कि शॉर्ट हैंड के अंदर जो फर्स्ट प्लेस वावल है या सेकंड प्लेस वावल है या थर्ड प्लेस वावल है, ठीक है। तो ये आपने साउंड को देख के आपने आउटलाइन बनानी है। शॉर्ट हैंड का एक रूल है कि शॉर्ट हैंड को हम जो है ना कभी भी उसके लफ्ज़ के स्पेलिंग को देख के तो हम जो है ना शॉर्ट हैंड की आउटलाइन नहीं बनाते, बल्कि हम जो लफ्ज़ की जो है वो साउंड को देख के हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं। इसकी मैं कुछ एक एग्जांपल देता होता हूँ। इसकी मिसाल ये है, जैसे एक लफ्ज़ है मेरे पास अप, इसके स्पेलिंग अगर देखें तो यूपी है, ठीक है, और अब हम इसको यप तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो सो हम इसको क्या पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। अब देखें अप की साउंड देखें और अगर हम इसके लफ्ज़ के स्पेलिंग को देखें तो टोटली दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता होता हूँ कि शॉर्ट हैंड जो है वो है लैंग्वेज ऑफ साउंड है, और जो वावल्स हैं वो हम साउंड को देख के तो हम जज करते हैं कि इसके अंदर कौन सा वावल आएगा, इसके अंदर फर्स्ट प्लेस वावल आना है या सेकंड प्लेस वावल आना है। तो स्टूडेंट ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखना है कि शॉर्ट हैंड को आपने कभी भी लिखते वक्त आपने लफ्ज़ के स्पेलिंग को देख के नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने साउंड को देख के तो उसकी जो आउटलाइन वो बनानी है। तो स्टूडेंट चलें, इसके अलावा स्टूडेंट जो मैं वावल्स हैं, वावल्स के बारे में आपको बता दूं कि वावल्स होते क्या हैं। स्टूडेंट वावल्स जो होते हैं ना, इनको रिप्रेजेंट मैं बताता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, इनको जाहिर किसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो जो वावल्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ या फिर डैशेस के साथ, ठीक है। वावल्स रिप्रेजेंट होते हैं डॉट या डैश के साथ। जो कॉन्सोनेंट है वो आउटलाइन के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, और जो वावल होते हैं ये होते हैं डॉट या डैश के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें इनके भी आगे दो दो इकसाम है। डॉट या तो जो है ना वो लाइट होता है या फिर हैवी होता है, ठीक है, यानी कि लाइट मतलब कि बारीक और हैवी मतलब कि मोटा डार्क, ठीक है। इसी तरह डैशेज जो है ये भी, इसकी भी दो इकसाम है, लाइट और हैवी, ठीक है। ये थे स्टूडेंट वावल्स का थोड़ा सा तारुफ, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो दो तरह के, उनको हम जाहिर किस कहते हैं, दो तरीके से जाहिर करते हैं, एक डॉट के साथ, दूसरा डैश के साथ। डॉट लाइट भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है, और डैश भी लाइट और हैवी हो सकती है। और जो कॉन्सोनेंट है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक आउटलाइन के साथ, एक स्ट्रोक की मदद से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है अभी हम आज जो है ना अपना पहला जो वावल है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेकंड प्लेस वावल, ठीक है। और सेकंड प्लेस वावल को मैंने बताया आपको किसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आपने चीज़ और जो है ना वो याद रखनी है कि जहाँ पर शॉर्ट हैंड या वर्ड के अंदर आपके पास वावल पहले आ जाए कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ जाए, जैसे मेरे पास लफ्ज़ है पी, ठीक है, और एक लफ्ज़ मेरे पास है पे है ना, पे, और एक है मेरे पास लफ्ज़ ए पी, एप। अब देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट है जो कि हमने कल पढ़ा था, पी हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट है, इधर भी हमने पी पढ़ा था कॉन्सोनेंट। तो जो चीज़ अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है कि जहाँ पर वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट पहले आ जाए और वावल बाद में आ रहा हो,
उस वक्त आपने शॉर्ट हैंड लिखते वक्त आपने आउटलाइन के बाद में जो है वो आपने वावल लगाना है। वावल को हम आउटलाइन आप पहले लिखेंगे, वावल उसके बाद यानी कि उसकी राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, जैसे कि एप के अंदर है, तो वहाँ पे आपने आउटलाइन लिखने के बाद जो वावल होगा वो अपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, यानी कि आउटलाइन से पहले लिखना है और लेफ्ट साइड पे लिखना है। और उसके अलावा स्टूडेंट सेकंड प्लेस वावल की एक पहचान ये है कि सेकंड प्लेस वावल जो है इसका जो साइन होता है वो हम वर्ड के दरमियान में लिखते हैं, यानी कि सेकंड प्लेस, एक ये देखें एक वर्ड है मेरे पास, ये पी है, तो इसकी पहली जो प्लेस होती है वो ये होती है, दूसरी एक प्लेस, तीसरी प्लेस ये होती है और दूसरी प्लेस बीच में ये बनती है। तो आज हम ये वाली प्लेस करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि आज हम सेकंड प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारे पास सेकंड प्लेस वावल का पहला वावल है। मैंने बोला आपको कि आप हमारे पास 3 वावल का ग्रुप हैं, कौन कौन से, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड प्लेस वावल। और सेकंड प्लेस वावल के अंदर मजीद आगे 4 वावल हैं, जिनमें से आज हम पहला एक वावल करेंगे जो कि है हमारा सेकंड प्लेस वावल का पहला जो वावल है वो है लॉन्ग ए का। लॉन्ग ए का, लॉन्ग ए का मतलब क्या है? लॉन्ग ए का मतलब यह है कि यहाँ पे वो जो है साउंड जो ए है, लफ्ज ए है, उसको खींचा जा रहा हो, उसको लंबा किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे आगे जाकर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉन्ग ए का जो होगा मेरे पास वावल होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट के साथ, हैवी डॉट के साथ। जो लफ्ज़, जो वावल लफ्ज़ खींचा जा रहा होगा उसको हम हैवी डॉट के साथ या हैवी डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग ए का वावल है तो इसको हम हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है ना वो थ्योरी पढ़ा देता हूँ बुक के ऊपर से। वो कहता है वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस। मैंने आपको पहले बता दिया कि वावल्स को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? डॉट के साथ या डैश के साथ। रिटन अलॉन्ग साइड द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, यानी कि जो कॉन्सोनेंट की स्ट्रोक होती है उसके साथ ही लिखा जाता है ये, ठीक है। व्हेन अ वावल कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट, जब वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, इट इज प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रोक। तो मैंने आपको बताया कि जब वावल कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो हम उसको स्ट्रोक के जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यानी कि स्ट्रोक के पहले लिख देंगे। आगे वो कहता है व्हेन अ वावल कम्स आफ्टर अ कॉन्सोनेंट इट इज प्लेस्ड आफ्टर द स्ट्रोक, यानी कि राइट साइड, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी बताया कि जब कॉन्सोनेंट के बाद में वावल आएगा तो उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे जाके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अभी हम कुछ अपने आज का जो पहला हमारा लेक्चर है इसके हम कुछ जो है ना वर्ड्स हैं जो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग ए की, अपने पहले वावल लॉन्ग ए की आज हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ अल्फाज की, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखिएगा। जैसे अभी मेरे पास लफ्ज है एक एप, क्या है? एप। तो एप के लिए स्टूडेंट देखें इसके अंदर जो है ना आपने पहले जज करना है कि इसके अंदर वावल कौन सा आ रहा है। देखें मैंने आपको क्या बोला कि आज हम कौन सा वावल कर रहे हैं? एप। तो एप के अंदर देखें कि ए है जो उसको खींचा जा, हम लॉन्ग ए का वावल कर रहे हैं तो एप के अंदर देखें लॉन्ग ए का वावल है, देखें ए को खींचा जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, एप, ठीक है। एप, एप देखें लॉन्ग ए है जो ए को जो है वो लॉन्ग किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, एप, ठीक है, एप। सो हम इसके लिए क्या करेंगे? पी जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ई जो है वो साइलेंट हो रहा है और ए जो है वो हमारे पास लॉन्ग ए जो है वो क्या है? वावल है। तो हम इसकी आउटलाइन अभी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल मैं लिखूंगा पी, ठीक है। ये तो हमारी होगी कॉन्सोनेंट, जो मैंने लिख दिया पी का, मैंने लिख दिया कॉन्सोनेंट। ये क्या है? पी है मेरे पास कॉन्सोनेंट। अब मैंने इसके साथ लगाना है वावल। तो देखिए वावल मेरे पास कॉन्सोनेंट से पहले है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऊपर रूल के अंदर कि अगर वावल कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए तो फिर हम उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अपना हैवी जो डॉट वो लगा दिया, किसके लिए? वावल्स के लिए, लॉन्ग ए का। तो ये क्या बन गया? एप, ठीक है। ये क्या बन गया? एप। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पे, क्या है? पे। अब पे के अंदर स्टूडेंट देखिए अगर आप, इसमें मेरे पास पी कॉन्सोनेंट है और ए है जो ये मेरे पास वावल है लॉन्ग ए का। तो इसमें देखें इस वर्ड के अंदर पी जो है वो मेरे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट पहले आ रहा है और वावल बाद में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट जो है वो पहले हो और वावल बाद में आए, पूरी शॉर्ट हैंड में आपने ये रूल याद रखना है कि जब कॉन्सोनेंट पहले हो और वावल बाद में आए तो उस सूरत में आपने कॉन्सोनेंट के जो है वो वावल है जो वो आपने राइट साइड पे जाके लिखना है। जैसे मैं अभी ये लिखूंगा, मैंने ये लिखा सिंपल पी, यहाँ पे वाई जो है ये साइलेंट हो रहा है, ठीक है।
ये मैंने लिखा सिंपल पी, और अब मैं लगाऊंगा इसके साथ अपना वावल। ठीक है, तो ये मैं लगा दिया अपना लॉन्ग ए का वावल। तो ये मेरे पास क्या बन गया, पे। क्या बन गया हमारे पास, पे। पी के साथ मैंने अपना लॉन्ग ए का वावल लगाया, तो मेरे पास बन गया पे। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास लफ्ज है नेक्स्ट जो है वो है एब। लफ्ज क्या है, एब। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखें एब के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास इसमें जो बी है वो मेरे पास कॉन्सोनेंट है, और ए जो है वो मेरे पास क्या है, लॉन्ग ए का वावल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा बी, और अब मैं जो वावल की बारी है तो वावल देखें मेरे पास कॉन्सोनेंट से पहले है, तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो लॉन्ग ए का वावल लगा दूँ, तो क्या बन जाएगा, एब। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है स्टूडेंट बे, बी ए वाई, बे। बे के अंदर देखें बी मेरे पास कॉन्सोनेंट है और लॉन्ग ए का क्या है, वावल है। कॉन्सोनेंट पहले है, वावल बाद में है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, बी लिखा, और कॉन्सोनेंट के बाद में हमने लेफ्ट यानी कि राइट साइड पे हमने अपना वावल लगा दिया लॉन्ग ए का, यानी कि हैवी डॉट लगा दिया। तो ये क्या बन गया, बे बन गया। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है नेक्स्ट एट, EIGHT, एट। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे एट के अंदर अगर देखें तो इसके स्पेलिंग देखें डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि आपने शॉर्ट हैंड को स्पेलिंग को देखनी बल्कि साउंड को देख के आपने उसकी आउटलाइन बनाएंगे। अब देखें एट के अंदर जो एट के स्पेलिंग है वो तो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो साउंड दे रहा है वो ए की दे रहा है, एट, ए। ठीक है, यानी कि साउंड ए की आ रही है, लॉन्ग ए की, एट। ठीक है, सो इसमें एट के अंदर देखें जो साउंड मेरे पास पहले जो साउंड आ रही वो आ रही है वावल की। ठीक है, और बाद में जो मेरे पास साउंड आ रही वो आ रही कॉन्सोनेंट की, जैसे मेरा टी कॉन्सोनेंट है और एक मेरे पास साउंड आ रही है ए, एट, ए। ठीक है, सो हम इसकी जो आउटलाइन बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, सिंपल हम लिखेंगे टी, और ये हम लगा देंगे अपना लॉन्ग ए का वावल, तो क्या बन जाएगा, एट। क्या बनेगा, एट। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है एड, AID, एड। इसमें मेरे पास कॉन्सोनेंट जो बाद में वावल पहले है, ये मेरे पास डी का वावल कॉन्सोनेंट है और ए का वावल है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डी लिखूंगा हैवी वाला। ठीक है, और ये मैं लगा दूंगा अपना लॉन्ग ए का वावल, तो क्या बन जाएगा, एड। इसी तरह मेरे पास आगे नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं, जैसा कि एज है, डे है, ठीक है, और एट है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था हमारा वावल्स का। आज हमने पहला वावल किया लॉन्ग ए का, जिसको कि हम हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी मैंने इसके सारे रूल्स आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो अपना करेंगे कुछ ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट करेंगे, कि कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखेंगे, और फिर उनके साथ हम वावल लगाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करके तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा अकेडमी का जो व्हाट्सएप का जो लिंक दिया है, अकेडमी का जो ग्रुप का, वो भी दिया हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी कोई भी मैसेज करके तो पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन जो है वो अकेडमी को जो क्लास हमारी हो रही है रात को 9 बजे होती है, तो वो आप अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।